दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रकृति द्वारा दिए गए दो अनमोल जड़ी बूटी अश्वगंधा और शिलाजीत के बारे में बात करेंगे, जिसको आईएमसी कंपनी ने पूर्णतः हर्बल व ऑर्गेनिक तरीके से टैबलेट्स के रूप में तैयार किया है और यह WHO द्वारा प्रमाणित है, जिसका इस्तेमाल करके कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही यह औषधि पुरुष व महिलाओं में किसी भी प्रकार की सेक्सुअल समस्या को दूर करने के लिए रामबाण मानी जाती है। दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं अश्वगंधा से। अश्वगंधा दो शब्दों अश्व और गंधा से मिलकर बना है, यानी कि जिस औषधि में से, जिस जड़ी बूटी में से घोड़े जैसी स्मेल आती है, घोड़े जैसी सुगंध आती है, उस औषधि को अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अश्वगंधा का सेवन करने से घोड़े जैसी एनर्जी मिलती है, घोड़े जैसी ताकत मिलती है, घोड़े जैसी स्टेमिना मिलती है। इस कारण से भी इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। अंग्रेजी में अश्वगंधा को विंटर चेरी के नाम से जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम विथानिया सोमनीफेरा है। दवा के रूप में इसकी रूट्स यानी कि जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, अगर बात करें अश्वगंधा के गुणों की, तो अश्वगंधा स्वाद में मीठा, कड़वा व चरपरा होता है। साथ ही इसकी तासीर गर्म होती है और गर्म होने के कारण ही यह कफ और वात दोष को दूर करता है। अश्वगंधा बल्य है, यानी कि शरीर को ताकत प्रदान करने वाला है। अश्वगंधा को रसायन औषधि कहा गया है, यानी कि यह उम्र को बढ़ाने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं अश्वगंधा का इस्तेमाल किन किन रोगों में करना चाहिए। तो सबसे पहले अश्वगंधा का प्रयोग नाड़ी संस्थान में बताया गया है, यानी कि जिन लोगों की याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो गई है, मेमोरी वीक हो गई है, ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा एक राइट औषधि है। साथ ही जो लोग तनाव में रहते हैं, जिन्हें एंजाइटी हो, मानसिक विकार से पीड़ित हों या जो लोग डिप्रेशन में रहते हों, उनके लिए अश्वगंधा एक ज़बरदस्त ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करता है। इसलिए आयुर्वेद में अश्वगंधा को मस्तिष्क शामक कहा गया है। अश्वगंधा का उपयोग हृदय से संबंधित बीमारियों में किया जाता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिसके कारण नसों में ब्लॉकेज की समस्या दूर होती है। बाजीकरण के लिए अश्वगंधा का प्रयोग विशेष रूप से बताया गया है, यानी कि दोस्तों, जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हों, शुक्राणु दोष से पीड़ित हों या सेक्सुअल वीकनेस की समस्या से परेशान हों, उनके लिए अश्वगंधा विशेष रूप से लाभकारी है। इसके अलावा महिलाओं में भी अश्वगंधा का प्रयोग विशेष रूप से बताया गया है। अश्वगंधा को गर्भाशय शोधक कहा गया है, यानी कि जिन माताओं व बहनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित नहीं आती हो, उन महिलाओं के लिए अश्वगंधा का प्रयोग विशेष रूप से बताया गया है। अश्वगंधा का प्रयोग गर्भधारण में भी सहायक है, यानी कि इसके प्रयोग से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आधुनिक रिसर्च में पता चला है कि कैंसर रोगियों में भी अश्वगंधा का प्रयोग करने पर विशेष लाभ मिलता है। अश्वगंधा के प्रयोग से कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुकती है। जो रोगी कीमोथेरेपी करा रहे हों, कीमोथेरेपी के साथ अश्वगंधा का प्रयोग कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में काफ़ी सहायक है। इसके अलावा अश्वगंधा का प्रयोग पैरालिसिस में भी किया जाता है। यह मांसपेशियों को ताकत प्रदान करता है और मसल्स को टोन करता है, इसलिए इसका प्रयोग पैरालिसिस में भी काफ़ी उपयोगी है। अब दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि अश्वगंधा का प्रयोग किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले गर्भधारण के समय महिलाओं में अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो महिलाएं अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा का सेवन गर्मी के मौसम में नहीं करना चाहिए और यदि किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो उनको भी अश्वगंधा नहीं खाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो लोग किसी बीमारी से संबंधित नियमित दवा का सेवन करते हैं, उन्हें अपने डॉक्टर के परामर्श से ही अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं शिलाजीत के बारे में। तो इसका नाम सुनते ही आपके मन में ख्याल आ गया होगा कि यह एक सेक्सुअल हर्ब है, लेकिन शिलाजीत केवल सेक्सुअल हर्ब नहीं है, इसके और बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, शिलाजीत पहाड़ों से निकलने वाला एक अनमोल हर्ब है, जो तिब्बत व हिमालय की पहाड़ों में अधिकतर पाया जाता है और इसका प्रयोग करीब 6000 वर्ष पूर्व से ही लोग करते चले आ रहे हैं
और यह सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदि किसी को मानसिक समस्या है तो उनके लिए यह ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करता है। त्वचा से संबंधित बीमारियों में, खास करके जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हों, उसे दूर करके यह स्किन में ग्लो लाता है। किसी भी प्रकार की कमजोरी, आलस, थकान को दूर करके आपके शरीर में ताकत व स्टेमिना को बढ़ाता है शिलाजीत। इसके अलावा यह हृदय से संबंधित समस्याओं में काफ़ी हद तक आराम पहुंचाता है। लीवर कैंसर के इलाज में शिलाजीत का उपयोग बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे रोगियों में इसका प्रभावशाली रिजल्ट देखने को मिला है। अब फाइनली हम बात करते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम की। चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों में ही किसी भी प्रकार की यौन समस्या को दूर करने के लिए शिलाजीत एक रामबाण औषधि है। पुरुषों में स्वप्नदोष, शीघ्र पतन, कामेच्छा की कमी, स्पर्म काउंट की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक पावरफुल हर्ब है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए यह एक बेहतरीन हर्ब है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड किसी भी समस्या को दूर करने के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है। ओवरऑल पुरुषों और महिलाओं में सेक्सुअल व पर्सनल समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक बेहतरीन हर्ब है। शिलाजीत आखिर इतना पावरफुल होता क्यों है? इसके कुछ कारण है दोस्तों। इसके अंदर विटामिन्स व मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन खासियत इसके अंदर 85 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो इसे मोर पावरफुल बनाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसको एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ शिलाजीत को, तो शिलाजीत अकेले काफ़ी होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों इसका जवाब है, इसके अंदर एक फुल्विक एसिड पाया जाता है जो हमारी बॉडी में तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है और शिलाजीत को पावरफुल बनाता है। और यही कारण है कि हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु पाए जाते हैं जिन्हें यह अकेले ही बैलेंस करने की क्षमता रखता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि IMC अश्वगंधा व शिलाजीत टैबलेट्स का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए। तो सुबह व शाम को एक एक टैबलेट गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों यह जानकारी अश्वगंधा व शिलाजीत के बारे में जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। हमारी इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।